ओम शांति। वर्तमान समय सारी विश्व की आत्माओं में से हम पद्म सौभाग्यशाली हैं, जिनको स्वयं ईश्वर प्रभु परमेश्वर आकर के रोज हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं और हर आत्मा के प्रति शिव बाबा को यही एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा बने। बताओ, कोई ऐसा पिता होगा? कोई ऐसा स्कूल है जहां पढ़ करके राजा रानी बनते हो? तो बाप भाग्य विधाता आकर के इसी समय ही इतनी दुआएं देते हैं, इतना प्यार करते हैं, और फिर वो भी निस्वार्थ। कोई बाबा को स्वार्थ नहीं। आजकल के माँ बाप बच्चे की पालना करते हैं, उनके अंदर तो फिर भी एक आशा होती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के मेरा नाम कमाएगा, मेरा कुल को ऊंचा करेगा, मेरी सेवा करेगा। लेकिन शिव बाबा तो दाता विधाता वरदाता देते ही रहते हैं। हमारे अवगुणों को कभी चित्त पर भी नहीं रखते। क्षमा का सागर, जैसे सूर्य निष्पक्ष होकर के सर्व आत्माओं को लाइट देता है, सब जर्म्स को मारता है, हम सभी मनुष्य आत्माओं के लिए, जीव जंतुओं के लिए, वनस्पति के लिए कितना सूर्य एक टॉनिक का काम करता है। कैसे आत्माओं को सुरजीत करता है। सागर का पानी भाप बना करके पर्वतों पर इधर उधर बारिश करता है, सारी धरती को हरा भरा करता है। तो लेकिन सूर्य सदा चमकता ही रहता है, उसकी शाइननेस कभी कम नहीं होती है। इसीलिए इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि तुम ज्ञान सूर्य ईश्वर की संतान हो। बच्चे, तुम ऊंचे से ऊंचे, ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हो। श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देवात्मा, पूज्य आत्मा, धर्मात्मा हो। तुम्हारे जैसा तो संसार में कोई है ही नहीं। तो बाबा इसलिए हम कहते हैं, बच्चे, मैं तुम बच्चों को इतना महान बनाता हूँ, इतना श्रेष्ठ बनाता हूँ कि ये सारी पांचों तत्व भी तुम्हारे कारण तुम्हारी सेवा में रहते हैं और कभी भी आउट ऑफ द वे नहीं जाते, कभी मर्यादाएं नहीं लांघते हैं। तो बाबा ऐसी दुनिया बनाने आया है जिसको हेवन, स्वर्ग, पैराडाइज, बैकुंठ, क्षीर सागर, विष्णुपुरी, जिसके लिए सारे मनुष्य गाते हैं, जिसको हेवनली गॉड फादर है। तो वो बाबा वो हेवन में खुद नहीं आते, हमको उसका राज्य भाग देते हैं। तो बाबा कितने निरअहंकारी हैं, कितना ऊंचा बाप हमें मिला है। हम कितने लकीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट, होलीएस्ट इन द वर्ल्ड है। तो भगवान अपने बच्चों को इतना महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, सबसे बड़ी बात यह है, बाबा कहते हैं, बाप के स्नेह में इतना डूब जाओ कि मेहनत, मोहब्बत में मेहनत ही नहीं लगती। सब काम पर्वत राई बन जाए, राई रुई बन जाए। तो कितना उस बाबा की महिमा है। जिस परमात्मा पिता के लिए आत्माएं तड़पती हैं, और फिर शिव बाबा अपने पवित्रता के बल से हमको लास्ट तक इतना पावन रखते हैं कि हम माया के वार से बचे रहते हैं। ये प्रभु कृपा है। शिक्षा भी देते हैं, रक्षा भी करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से हम आत्माओं का को कवच धारण कराते हैं कि मेरे बच्चे इस माया से सुरक्षित रहे। माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत और विश्व जीत बने। तो प्रैक्टिकल में हो रहा है। कहाँ बाप आकर के कौड़ी से हीरा बना रहे हैं, कांटे से फूल बना रहे हैं, काले को गोरा कर रहे हैं। तो ये बाबा की महिमा कितनी अपरंपार है। तो इसलिए बाबा को दया का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, और फिर बाबा अपनी महिमा भी स्वीकार नहीं करते। बाबा सदा ही निरअहंकारी रहते हैं। बच्चों के लिए कहते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हारा
ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। कहाँ भगवान, ईश्वर, परमात्मा, सृष्टि का पालनहार हमें कहता है कि मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट। तो प्रैक्टिकल में पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा बाबा ने कितना ये हमारा हमें निरअहंकारता दिखाई। कहाँ कहाँ हम मधुबन जाते थे तो बाप दादा, बाप ब्रह्मा, शिव बाबा दोनों हमको एक फरलांग पर वृक्ष के नीचे सी ऑफ करने आते थे। नहीं तो बड़े आदमी तो अपने रूम से कहते अच्छा ओके ओम शांति। लेकिन बाबा बच्चों को कितना प्यार करते हैं। प्यार का सागर, दया का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर हम बच्चों को भी प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप। और सबसे बड़ा भगवान आकर रंग लगाते हैं वो है प्रभु के संग का रंग। भगवान के जिस भगवान के लिए दर्शन के लिए लोग तरसते हैं, बाबा हमें अपनी गोद का बच्चा बना करके हमारे संग संग रहते हैं। और अपने कहते हैं बच्चे जितना बुद्धि द्वारा बाप को याद करोगे तो प्रभु के संग में रहोगे। तो जितना हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा के सारे ही रंग हमें लग जाते हैं। ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का, पवित्रता का, शक्तियों का, ये सारे रंग, श्रेष्ठता का सारे रंग लग जाते हैं। तो तभी तो रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। तो भगवान परमात्मा आकर के स्वयं हमें पढ़ाते हैं, शिक्षक बनते हैं, माता पिता बन के पालना करते हैं और हम आत्माओं के रोम रोम से गंदगी को दूर करते हैं। ऐसा प्यार करेगा कौन जो शिव बाबा करते जितना। तो भगवान आकर के हमको इतना ऊंच बनाते हैं, जो नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी, जिसमें हर प्रकार की पवित्रता है, हर प्रकार के गुण हैं, हर प्रकार के सुख है, तन का, मन का, धन का, जन का, परिवार का, समाज का, प्रकृति का, सारे ही सुख हैं। 2 युगों तक कोई रोग का नाम निशान नहीं, छींक भी नहीं आती है। और वह बुढ़ापा नहीं, कोई दांत नहीं टूटते हैं, बाल सफेद नहीं होते, कोई बीमारी ही नहीं है। उसको कहते हैं सुख धाम। ऐसे सुख धाम का हमें मालिक बनाते हैं। सुख धाम का एक प्रजा में नहीं, मालिक बनाते हैं। ऐसे पिता परमात्मा आकर के कितना हमारा कल्याण करते हैं, हमारे ब्लड में ही पवित्रता भर देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम जन्म भी योग बल से लेते हो। आज हम योग योगेश्वरी हैं, ज्ञान ज्ञानेश्वरी हैं, भविष्य में हम राज राजेश्वरी बनते हैं। तो बाबा हम बच्चों को ऐसा सुख धाम का मालिक बनाते हैं। हम किन शब्दों में बाबा का धन्यवाद करें, वो हमारे पास शब्द कोश में शब्द ही नहीं है। हम कभी कहेंगे हम अभी आज थके हुए, भगवान ने इतने वर्षों से हर रोज अमृत वेले आकर के पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा हमको महावाक्य सुनाए, हमारी सेवा में उपस्थित हुए। ये ज्ञान ही आत्मा का सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ भोजन है, टॉनिक है, जो बाप ने हमें दिया। भगवान पंक्चुअल रहे और बिल्कुल एक्यूरेट रहे। और हमको भी कहते हैं कि मैं तुमको आत्मिक स्मृति में ला करके जीरो स्थिति में लाता हूँ। आत्मा क्या है? ज्योति बिंदु, चमकता सितारा, जीरो। जीरो को हीरो बनाते हैं। तो भगवान इतने कल्याणकारी दया के सागर हैं, हमें हमारी कितनी ऊंच से ऊंच सेवा करते हैं, जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। दानव को मानव, मानव को देव बना करके पूजनीय बनाए थे। तो ऐसे प्यारे पिता हमको मिले हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम बच्चों को कितना नशा होना चाहिए। और देखो कितनी युक्ति बताते हैं कि बच्चे तुम बच्चों को स्वमान में टिकना है। तुम लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो, शिव शक्ति हो, पांडव सेना हो, आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो, जगत के तुम सब आत्माओं का डूबी हुई नैया को पार लगाने वाले हो।
तो कितना बाबा हमको सम्मान में टिकाते हैं, जिससे हमारे सारे दिल के अरमान ही पूरे हो जाते हैं। तो ये प्रभु पालना केवल संगम युग पर ही मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम लक्कीएस्ट हो, होलीएस्ट हो, रिचेस्ट हो और तुम हाईएस्ट हो। तो ये ऐसा हमको बाबा अभी बनाने आए। तो ये बनने का समय अभी है। प्रभु पालना का समय यही है। उनसे वरदान लेने का समय अभी है, और फिर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, क्योंकि ये समय बीता हुआ लौट के कभी नहीं आता। इसलिए पालो पालो प्रभु से प्यार, अगर है पाना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।